श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। अभी हम सामान्य रूप में महान विख्यात पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय का अंतिम श्लोक बोलने जा रहा हूँ। यह प्रकृति एवं पुरुष के बारे में बतलाया गया है। एक चीज समझने आता है कि बार बार श्री कृष्ण ने एक चीज को अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन महान ज्ञानी हैं, योग में भी सिद्धि उनको प्राप्त हो चुकी थी। एक असाधारण विद्या से विभूषित योगी जैसा आदमी है। फिर श्री कृष्ण ने उसे बार बार क्यों समझाया? उसने फिर बार बार प्रश्न क्यों किया? सभी के मन में अवश्य यह प्रश्न आएगा। आपने घर में देखा होगा, माता पिता कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं। बार बार समझाने से क्या होता है ना, ज्ञान दृढ़ हो जाता है। हमारे ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, अर्जुन के ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, अर्जुन को सही मार्ग दिखलाने के लिए उसने बार बार कहा है। इसलिए भागवत में कहा गया है, रोचनार्थे फलश्रुतिः। उत्तमता के अर्थ में, अच्छाई के अर्थ में जो अभ्यास होता है शास्त्र में, यह उत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण ने इसे अपनाया। इस संदर्भ में हम अंतिम श्लोक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम जनचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः एव अंतरम। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा अलग है, पंच महाभूत अलग है, पंच महाभूत से बनी प्रकृति अलग है। अर्थात पुरुष संपूर्ण रूप में अलग है। पुरुष जो कि आत्मा कहलाती है, हमारे शरीर में विद्यमान है, वह कभी प्रकृति नहीं है, प्रकृति से भिन्न है। इस प्रकार का ज्ञान हमें यथार्थ रूप में होना चाहिए, यह श्री कृष्ण का कहना है। भूत प्रकृति मोक्षं च। भूत प्रकृति का जो ज्ञान हो जाए तो मनुष्य मोक्ष के मार्ग में चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह कैसे हो सकता है? ज्ञान चक्षुषा। यदि ज्ञान का चक्षु उन्मुक्त हो जाए, किसमें? मनुष्य में, अर्जुन में, सभी मनुष्य में यदि ज्ञान का उदय हो जाता है तो मनुष्य अवश्य मुक्ति की ओर बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे समझाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपने देखा होगा राजहंस किस प्रकार पानी एवं दूध, अर्थात पानी से मिला हुआ दूध या दूध में मिला हुआ पानी को देखता है और उसमें अपनी शक्ति से दूध को ले लेता है, पानी पानी ही रह जाता है। यह संसार उसी प्रकार है। इसमें विद्या है, अविद्या है। हमें विद्या को ग्रहण करना चाहिए, हमें ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। राजहंस का उदाहरण हमारे लिए पर्याप्त है। ज्ञानी अपने ज्ञान से आत्मा को समझ लेता है। यही ज्ञान को विकसित करना चाहिए। आत्मा शरीर से पृथक है। यही बात द्वितीय अध्याय में सांख्य योग के क्रम में भगवान ने भी बतलाया। हमारा शरीर प्रकृति का दान है,
या देन है, आत्मा पृथक है, यह ज्ञान उसमें बतलाया गया है। सच्ची जानकारी आदमी को ब्रह्म को समझने में सहायता करती है। प्रकृति पंच महाभूतों से बनी है। इसमें जल, वायु, आकाश, अग्नि, भूमि इत्यादि हैं। आत्मा इससे दूर है। यह विशेष ज्ञान है। यह ज्ञान हम में वास्तव रूप में होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन ने समझ लिया। हम भी इसे समझें, दिव्य आनंद का दर्शन करें। यही बात इसमें बतलाई गई है। ज्ञान विशाल चीज है। इसे हम परमात्मा के आशीर्वाद से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए काबिलियत हमें होना चाहिए। हम काबिल होंगे तो, हम यदि काबिल हैं तो इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें, और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मुक्ति का मार्ग हमारे लिए उन्मुक्त हो जाएगा, खुला हो जाएगा। यही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया है। खाली अर्जुन नहीं, हम सभी को बतलाया है। आगे वाले जो पीढ़ी आएंगे, मनुष्य आएंगे, सभी इसी बात को समझेंगे। नमो नमः।